जब पामिस्ट्री की बात आती है तो सबसे पहले बेसिक ब्रेकडाउन हम करते हैं कि जो पर्वत होते हैं हाथों के और जो मेन रेखाएं हैं, तो पहले हम हमारे ऑडियंस को ये बताते हैं कि ये पर्वत हैं मेन और ये रेखाएं हैं, तो वो आप बताइए सर। ऑडियंस को बहुत मजा आएगा। पहले शुरुआत करते ही ये हमारी पिंकी फिंगर, जो छोटी फिंगर है, मैं स्क्रीन पर ही दिखाता हूँ। ठीक है। ये जो पर्वत है ये हो गया बुध पर्वत। ये व्यक्ति का अगर दबा है, यानी अगर यहाँ से कोई पार्ट उसका दबा है, तो मन की बातें कर ही नहीं पाएगा। अच्छा। एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा अपने आप को। कहीं मीटिंग में भी गया तो जो बोलना है वो बाद में याद आता, अरे ये बात बोलनी थी। तो ये तकलीफ ये पर्वत देता है। ये अगर उभार है तो आपको सुंदरता भी मिलती है, और उस पर बहुत सारी लाइनें आ गई तो आप अति सुंदर। अच्छा। तो ये सुंदरता भी देता है, वाक्पटुता भी ये पर्वत देता है, और एक्सप्रेस नहीं कर पाने की माइनस पॉइंट भी आपको देता है। मतलब आप देखो मीडिया क्षेत्र में जी। ज्यादातर लोग आपको सुंदर दिखेंगे, तो ये पर्वत वाक्पटुता भी देता है क्योंकि उनका उभार होता है, और सुंदरता भी ये पर्वत देता है। मतलब कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस दोनों ही नहीं, कॉन्फिडेंस जो पर्वत है वो अलग है। अच्छा, वो अलग है। ये केवल सुंदरता और वाक्पटुता। वाक्पटुता, ठीक है, ठीक है सर। तो ये तो हो गया बुध का। अब सूर्य पे आते हैं। हाँ, सूर्य एक ऐसा पर्वत है जो हमारी बहुत सारी चीजों को सामने रखता है। पैसा देने की साइन, यहाँ पर अगर मछली साइन आ गई आपकी, इस तरह की मछली बनती है, मैं इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करता हूँ। ये ऐसे मछली बनती है। अगर इतनी बड़ी मछली आ गई तो आपका अरबों का काम होगा, और ये जितनी पतली होगी उतना ज्यादा बड़ा काम। अच्छा, जितनी पतली? हाँ, जितनी मोटी होगी, मेरे जैसी मोटी होगी तो नहीं होगा, तो पैसा आएगा, पर वो लेवल का नहीं। ठीक है। और इसका सीधा संबंध हमारी धन रेखा से है। धन रेखा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मछली आ गई, उसको पूंछ भी होगी, जैसे मैंने ऊपर पूंछ भी बनाई है और यहाँ पर मूंछ भी बनाई है, इस तरह का फॉर्मेशन बनता है। ठीक है, ठीक है। ये कई लोगों को देखने में गलती भी होती है कि हमारे तो मछली है। तो आप अच्छा सा क्वालिटी का फ़ोन लीजिए, सनलाइट में जाइए और क्लिक कीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं रेखाएं टूटती नजर आएगी। ये अगर है तो आपके पास पैसा घूमेगा घूमेगा और घूमेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। सन माउंट पर अगर आपका सन माउंट दबा है तो आपको कोई ना कोई जॉइंट का प्रॉब्लम आएगा। जॉइंट का? हाँ, ओके। और थोड़ा सा आत्मसम्मान के लिए भी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। और यहाँ पे क्रॉस ब्रॉस आ गए तो पिता से मतभेद या पिता से दूर रहना, छोटी उम्र में पिता का चले जाना, इसमें से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। ठीक है। यहाँ पर अगर स्क्वायर आ जाए, ये इस तरह का स्क्वायर आ गया जैसे हम स्कूल में पढ़ते, तो आपका नेशनल और बड़ा हुआ स्क्वायर तो इंटरनेशनल काम होगा। अच्छा, मतलब जिनके भी इंटरनेशनल काम है उनके यहाँ पे स्क्वायर होता है? उनके हाथ में या उनकी वाइफ के हाथ में तो होगा ही, होगा। तो ही इंटरनेशनल काम होगा, नहीं तो भूल जाओ। आज हम जो भी अभी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे बुध पर्वत का करा, अभी सूर्य पे हैं, तो अब ये दोनों ही एस्पेक्ट से रिलेटेबल है, वाइफ और हस्बैंड वाइफ, अगर वो मैरिड हैं तो। हाँ, और अगर अभी मैरिज नहीं हुई है तो इंडिविजुअल हाथ आपको काउंट करना है। देखो मेरे पास कई कपल आते हैं, जब उनको तकलीफ होती है ना तो वाइफ का हाथ देखते हैं ना, तो उनमें भी वो तकलीफ होती है। अच्छा। कई ऐसे भी किस्से देखे हैं कि हस्बैंड की तकदीर उतनी दमदार नहीं है, पर वाइफ के हाथ में तकदीर दमदार होती है और वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस करता है। बहुत ऐसे किस्से भी आते हैं। कोई ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? दिल्ली में कई किस्सा बताता हूँ। एक व्यक्ति आया तो उसका हाथ रीड कर रहा था, उसकी धन रेखा मुझे 36 की एज से अच्छी लगी। तो मैंने कहा आपने 36 से प्रोग्रेस किया होगा? तो उन्होंने कहा 4 साल से मैंने प्रोग्रेस ज़्यादा किया है। बोला आपके भाग्य में प्रोग्रेस जो आप बता रहे हो वो 36 से होना चाहिए था, और आप 4 साल से बोल रहे हो, तो आपकी वाइफ के हाथ में कोई ना कोई अच्छी साइन होगी। अगला पैसे वाला था, 30-40 करोड़ कमा रहा था साल का, वाइफ को लेकर आ गया। एक ही फोटोग्राफ में मैंने वो साइन दिखा दी, और जहाँ से उनकी धन रेखा वाइफ की अच्छी हुई वो 4 सालों से ही अच्छी हुई थी। अच्छा। और वो वहाँ से फिर 30 करोड़ 40 करोड़ कमाने लगे सालाना। तो दोनों का साथ में भी भाग्य चलता है। अगर जवाब ना मिले तो फिर वाइफ का जरूरत पड़ती है। वो किस्से बहुत कम होते हैं, तो ज़्यादातर जो सफल व्यक्ति आता है तो उसके हाथ में ही वो चीज़ें दिख जाती है। शनि पर्वत पे चलते हैं।
शनि पर्वत एक ऐसा पर्वत है, अगर ये उंगली जरूरत से ज़्यादा बड़ी है आपकी, ये वाली जनरली बड़ी सबकी होती है, थोड़ी सी भी बड़ी है तो न्यायप्रिय व्यक्ति बनता है, एकदम न्यायप्रिय। जैसे किसी जमीन का बंटवारा करवाना है तो कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसकी ये उंगली थोड़ी सी नॉर्मल से, सबकी बड़ी तो होती है, नॉर्मल से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, नॉर्मल से थोड़ी सी ऐसी बड़ी होनी चाहिए, ऐसा व्यक्ति बिठा दो, किसी को गिला शिकवा नहीं होगा उसमें, एकदम इतना अच्छा न्यायप्रिय डिसीजन वो देगा बंटवारे का कि दोनों पार्टी खुश रहेगी। अगर शनि आपका यहाँ से उभार है, उभार का मतलब कहीं ना कहीं उस पर पैडिंग होनी चाहिए, अगर वो पैडिंग आ जाएगी तो आप आलसी बनोगे। अच्छा, आलसी बनोगे? यस, ओके। आप आलसी बनोगे, आप एक बार सोफे पे बैठ गए तो आपको उठना पसंद ही नहीं होगा। और 365 दिन, जैसे हम कभी 3-4 दिन अच्छी कसरत कर लेते हाँ। और चौथे दिन शरीर कैसा दुखता है, वैसा जीवन भर इनकी हड्डियां दुखती रहती है। जिनका उभार है? हाँ, जिनका उभार है, जिनका ये शनि पर्वत अगर दबाए यहाँ से बीच वाले पार्ट से नाली नुमा, तो ऐसे लोग जीवन भर ब्याज चुकाते हैं, इंटरेस्ट, कि तो ना भी पैसे वाला हो, 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ 10 करोड़ ब्याज उसके पास चुकाते संपत्ति है, पर फिर भी उसको ब्याज जीवन भर चुकाना है। और मेरे पास आने वालों को मैं सलाह भी देता हूँ, अगर शनि पर्वत दबा हो तो, कि आप जीवन भर, आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, एक गाड़ी खरीद लेना, उसकी EMI भरते रहो। अच्छा, ब्याज चुकाओ, नहीं चुकाओगे आपको लॉस चला जाएगा, तो बेटर है फिर लेके चुका दो। लेके चुका दो। और उनके काम कभी एक बार में नहीं होते, 2-3 बार होने के बाद वो काम होगा, और हर वस्तु में हार्डवर्क करना पड़ता है, ये शनि दबा हो तो। ठीक है। शनि पर्वत पर ही अगर ट्रायंगल आ जाए तो हाथ अगर गुलाबी है या व्हीट कलर, जो गेहूं का कलर कहते हैं, उस तरह का है, तो वो जो नॉर्मल तांत्रिक क्रिया है, वाइट मैजिक जिसको कहते हैं, वो करता है। जैसे यज्ञ करना या मंत्रों का उच्चारण करना, वो तांत्रिक क्रिया करेगा। और अगर उसका हाथ थोड़ा सा भी ब्राउन शेड का है तो वो काला जादू। अच्छा, मेरे पास एक ऐसा किस्सा बताता हूँ जो मेरे लिए आश्चर्यचकित होने वाला था। बहुत बड़ी कंपनी का CEO हाथ रीड करने आया, उसके हाथ में कट था, तो जॉब में प्रॉब्लम आई, जॉब गई और लग नहीं रही थी, और साथ में राहु रेखा भी थी, पर उसके हाथ में मुझे ये ब्राउन कलर दिखा और ट्रायंगल दिखा। साहब बहुत दबे आवाज से डर डर के पूछ रहा हूँ, क्या आप काला जादू में इंटरेस्ट रखते हो? तो उसने कहा यस, ये आपने सही पकड़ा है। मतलब इतनी बड़ी कंपनीज के CEOs भी? हाँ, ओह, क्योंकि वो उसको तकदीर रहा ने है। दिया है तो उसको वो बदल नहीं सकता, और उसने एक्सेप्ट किया। और छोटे मोटे तो तांत्रिक हाथ दिखाने आते तो मैं ऐसे ही पकड़ लेता हूँ। ब्राउन कलर दिखा और उस व्यक्ति के हाथ में बड़ा ट्रायंगल था। मैं किसी का नुकसान नहीं करता, उसने बोला मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, पर मेरा ये शौक है। अच्छा, तो शनि पर्वत इतना खेल करता है। और अगर एवरेज हो सर, जैसे आपने नॉर्मल है, हाँ। तो बहुत कम मेहनत में उसका काम आसानी से होते रहता है। अच्छा, वैसे सूर्य के साथ भी अगर आपका फ्लैट है तो आपको कम काम भी करोगे तो भी यश मिलेगा। जैसे कहीं पे 10-20 स्टाफ है तो कई स्टाफों में आपने देखना बहुत ज़्यादा वर्क करता है तो भी उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलता, क्योंकि उसका सूर्य दबा हुआ है। और सूर्य अगर फ्लैट है, हालांकि 2 घंटा 3 घंटा लैपटॉप पे बैठ के भले मूवी देख लेगा तो भी बॉस उसको बोलेगा तेरा ये काम मस्त था, उसको एप्रिसिएशन मिलता है। तो ये सूर्य और शनि का इस तरीके का चलता है। ठीक है, अब आते हैं सर गुरु। ये पर्वत जो गुरु पर्वत है, ये हमारा पूरा पारिवारिक चीज़ों पर फोकस होता है। ये गुरु पर्वत अगर आपका बहुत अच्छा उभार है तो आप खाने के शौकीन होंगे, आप खाना हो सकता है बनाना सीख जाओ। अच्छा। और अगर सीख लिए पुरुष हो और महिला के हाथ में अगर गुरु बड़ा है तो वो बहुत टेस्टी खाना बनाएगी, यानी आप उंगली चबाओगे उतना। 4 मसाले भले डाले
पर वो खाना टेस्टी बनता है और शरीर में थोड़ा सा मोटापा रहता है, जिनका अच्छा। गुरु उभार रहता है। उभार मीन्स पैडिंग ज़्यादा, पैडिंग ज़्यादा होगी। ठीक है। अगर यही गुरु पर्वत अगर फ्लैट है तो आप कितना भी काम करो, आपको यश वो लेवल का जो चाहिए वो नहीं मिलेगा और परिवार से दूर रहना पड़ता है। आपके मन में हमेशा झंखना रहेगी कि मैं कब परिवार के पास जाऊं। तो गुरु पर्वत ये खेल करता है। गुरु पर्वत टिल्टेड हो तो 100% पारिवारिक समस्याएं होती है। टिल्टेड मतलब? टिल्टेड यानी अपनी जगह से हटकर कहीं पर यहाँ अच्छा, दबाव में आ जाए। अच्छा, ओके। अपनी जगह छोड़कर किसी और पर्वत की तरफ अतिक्रमण करता है, ठीक है, तो उसको टिल्टेड कहते हैं। या कहीं पर यहाँ पर थोड़ा सा उभार आ जाए। अब पर्वतें देखने में लोग गलती क्या करते हैं, इस तरह से हाथ देखते, अंगूठा खोल के बिना खोले अंगूठा खोलिए, उंगलियां सीधी रखिए और फिर पर्वत देखिए। उंगलियां स्ट्रेच भी नहीं करनी, नहीं तो पर्वत गलत दिखाएगा। नॉर्मल सीधी रखिए और अंगूठा खोलिए, फिर पर्वत को देखिए। अगर टिल्टेड है तो आपको पारिवारिक समस्या है और है। अच्छा। मेरे पास आने वाले 10 में से 8 लोगों के जुपिटर टिल्टेड होते हैं। 10 में से 8? हाँ। अब ये इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लेंगे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। टिल्टेड जुपिटर माउंट वाले को अगर सर में बचपन में लग गया तो पत्नी के साथ तो बहुत अच्छा संबंध रहता है, पर परिवार के लोगों को पैसा दे दे के थक जाता है। अभी ये देखना, पॉडकास्ट के नीचे कई लोग कमेंट करेंगे, अरे सर हम तो थक गए पैसा दे दे के। और जब भी ज़्यादा पैसे कमाएगा उसको मेडिकल एक्सपेंस आता है। अच्छा, वैसे भी पैसा परिवार को जा रहा है और हाँ, ज़्यादा कमा लिया तो मेडिकल में चला जाएगा। ज़्यादा पैसा कमाया तो आप समझ लो कोई ना कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होगा और उसको 2, 5, 10 दिन तो जाएंगे। कई लोगों को आजकल इंश्योरेंस निकाल लेते हैं। इंश्योरेंस निकालने के बाद भी समय तो जा रहा है ना, ठीक है। और ये पारिवारिक समस्या देता ही है, और ये समस्या के क्रिएटर ये खुद होते हैं। इनको लोगों को ज्ञान देने की बहुत आदत होती है, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। जरा सा फुर्सत मिली फ़ोन लगाएंगे, भैया क्या चल रहा है, ठीक है बढ़िया है। अब भैया तकलीफ में आया, भैया 5 लाख भेज देना, भैया 10 की ज़रूरत है, और भैया भेज देता है। और अंत में इतना कुछ करने के बाद भी अंत 0 है। यानी कोई परिवार का व्यक्ति उनको ऐसा नहीं बोलने वाला कि आपने अच्छा किया तो क्या, ये तो भाई था। वही वाली बात है जो हम सुनते हैं, नीतिगर जूते का। हाँ, तो ये पारिवारिक समस्या क्रिएट करवाता है अगर जुपिटर खराब हो। अब आते मंगल पर। ये अंदरूनी मंगल कहते हैं इसको। ये जो पार्ट रहता है यहाँ का, ये पार्ट अगर आपका बहुत ज़्यादा उभार है तो आप देखना बचपन में बहुत गालियाँ गलौज करते होंगे। अच्छा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी गालियाँ कम होगी। ओके। पर शरीर में ताकत मिलती है इससे, शरीर एनर्जेटिक होता है, एक सैनिक की तरह ताकत होती है। अगर ये फ्लैट है तो आप स्पोर्ट्स की तरफ, यानी आपका गुस्सा वो लेवल का नहीं होगा। जिनका उभार है उनको गुस्सा भी दूध के उबाल की तरह आता है, पर फ्लैट है तो आप में गुस्सा उस तरह का नहीं होगा। ठीक है। आप अपनी गुस्से को स्पोर्ट्स में निकालोगे। ठीक है। और अगर ये कमज़ोर है, मंगल आपका दबा है, उस पर सिलवटें पड़ रही है, तो आप समझ लो आप 35 के बाद आपको कोई ना कोई गोली डेली खानी है। या तो आपको डायबिटीज़ आ जाएगा, या ब्लड प्रेशर आ जाएगा, या थायराइड वायराइड, इस तरह के कोई ना कोई ऐसा रोग आएगा जिसमें आपको डेली दवाई खानी पड़ेगी। और शारीरिक ऊर्जा भी कमज़ोर होती है। ठीक है। तो ये मंगल का खेल। ठीक है। अब आते हैं इस पे शुक्र पर्वत पे। ये पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शुक्र पर्वत होता है। शुक्र पर्वत अगर कमज़ोर है तो आप समझ लो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, अति कंजूस। आप एसी गाड़ी में बिठा दो तो एसी बंद करवाएंगे, इनसे पैसे छूटेंगे नहीं। सब्जी लेने जाएंगे तो जहाँ ढीक से ऐसे लगा के 5 रुपया 10 रुपया लगी रहती, ठेले वाले जो होते हैं। हाँ, ठेले वाले के बाजू में जो ढीक लगाए रहते उनसे खरीदेंगे। अच्छा। ये कोई कभी ब्रांडेड वस्तु नहीं खरीदेंगे। और शुक्र अगर नॉर्मल सबका होता है, लोग यही गलती करते। अगर मैं कहूँगा कि टेनिस बॉल की तरह, तो उनको लगता है कि मेरा उभार ही है। अरे टेनिस बॉल यानी एकदम ऐसा दिखेगा कि कुछ एक्स्ट्रा मिला हुआ है, पैडिंग बहुत ज़्यादा है,
अगर इस तरह का शुक्र है तो ऐसे लोगों को, अगर पुरुष है तो स्त्रियां बहुत आसानी से मिलेगी, संबंध बनेंगे, और महिला है तो उनको पुरुष बहुत आसानी से मिलेंगे। अच्छा। शुक्र अगर उभार वाला है तो इनको गर्मी भी बहुत लगती है, पसीना भी खूब आता है, शुक्र उभार, और सारी लग्जरियस लाइफ। कमाता अगर लाख भी होगा तो भी जिएगा ऐसे जैसे 5 लाख 10 लाख कमा रहा है। मतलब राजा वाली जिंदगी। हाँ, मस्ती से रहने वाला हो, और सारी महंगी चीजें उनके पास। कोई 500 रुपये वाले कोई स्प्रे नहीं होंगे, सारे 5,000 10,000 15,000 25,000 वाले, कम कमाई वाला भी। तो शुक्र का ये खेल है। नॉर्मल शुक्र सबके रहते हैं, पर ये दबे और उभर की बात है। ठीक है। इस पे अगर मछली आ गई, मछली की साइन आ गई, तो राजा जैसा सुख आपको मिलेगा। राजा जैसा, अगर मछली की साइन आ गई तो राजा जैसा सुख। महंगी महंगी गाड़ियाँ, 7-7 करोड़ 10-10 करोड़ की, 15-15 करोड़ की गाड़ियाँ आपके पास होगी। आप उतना नहीं कमाते होंगे तो दोस्तों की वैसी गाड़ियों में घूमोगे। अच्छा। खरीदी होगी दोस्तों ने, और आप मजा करोगे। हाँ, ऐसे भी बहुत लोग हैं हाँ, जो खुद उनके पास नहीं है, हमारे बट वो पास आते हैं ना, लाइफ। इस तरह के लोग भी आते हैं। हम्म। और राजा जैसा सुख, तो उसमें स्त्रियां सुख भी आ गया। इनको भी इस तरह से आसानी से स्त्रियां मिलती है, अच्छा। जिनके हाथ में मछली होती है। तो शुक्र पर्वत ये खेल करता है। अगर केतु पर्वत पर आए, केतु पर्वत ये पर्वत है, ये इतना सा पार्ट, अच्छा, लास्ट ये वाला, ये वाला। अगर ये आपका दबा आ जाए तो बचपन में 10-12 साल के होंगे तब तक आपके डैडी आपके स्कूल की फीस भी नहीं भर पाएंगे, इतने गरीब रहेंगे। ये कंडीशन हो जाती है। पर वो केवल 10-12 साल तक का ही, उसके बाद कोई लेना देना नहीं। और केतु पर्वत पर अगर अच्छी साइनें आ गई, जैसे ट्रायंगल है, या आपकी मछली आ गई, या आपके स्टार आ गया, तो आपको ऑकल्ट साइंस जो है, जैसे मैं जिस लाइन में हूँ, या जो कोई एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, वो यहाँ पे साइन, और वो साइन है तो आपको ज्ञान कम भी है। आप किसी को कुछ बोलोगे, 10 वाक्य बोलोगे तो 7-8 तो वाक्य आपके सच गिर जाएंगे। ये वो खेल देता केतु पर्वत। ओके। चंद्र पर्वत पर चलते हैं। ये पर्वत चंद्र पर्वत है। जितने भी विदेश में पैसा कमा रहे, सबके हाथों में यहाँ पर ट्रायंगल होता है। सबके इंडिया से बाहर जाके जो कमा रहे। हाँ, अच्छा। सबके हाथों में यहाँ पे ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है। बड़ा ट्रायंगल है तो आप फॉरेन से सेटल होने के चांसेस भरपूर है। छोटा रहा, जैसे आप और हम यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, तो हमारे पास छोटा सा ट्रायंगल होता है। ठीक है। तो हमें, आपने देखा होगा, आपको मैसेज आता होगा, रेमिट इतने $US हुए, वहाँ से डॉलर में अपलोड हो रहा है पैसा, और हमें इंडियन रुपीज में मिल रहा है। पर अपलोड कहाँ से हो रहा है? बाहर से। तो ट्रायंगल के बिना आप कर ही नहीं सकते, और वो रहता ही है। ठीक है। यही ट्रायंगल किसी को कवि भी बनाता है। कवि? हाँ, पोयम लिखने वाला। पर ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं, ज़्यादातर फॉरेन से इनकम। और ये ट्रायंगल आज की तारीख में कॉमन हो गया है। कई ऐसे किसान लोग भी आए जिनके हाथ में ट्रायंगल था, तो अब तो मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूँ, क्रिप्टो में पैसा लगाया? क्योंकि मैंने जनरली देखा है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने क्रिप्टो में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने? यस, मेरे पास जो किसान हाथ दिखाने आते हैं उनके हाथों में भी ट्रायंगल मिलता है। ये तो आज मैं खुद फर्स्ट हाँ, मेरे लिए भी वो आश्चर्य था। और ह्यूज लेवल में, मैं मेरे गांव में जाकर भी मैंने R&D की, तो मैक्सिमम लोगों ने क्रिप्टो में पैसे लगाए हुए हैं। हमें तो ऐप भी नहीं पता कि कौन से ऐप से। हाँ। और उनके पास 3-3 4-4 ऐप है मोबाइल में। तो वो क्रिप्टो से कमा रहे या गवा रहे, जो भी है, कमाते होंगे तब आ रहा फॉरेन से ही पैसा। तो ये ट्रायंगल विदेश से धन प्राप्ति का योग बनाता है। अगर आपका चंद्र पर्वत बहुत उभार है तो आप सुबह उठकर बहुत ज़्यादा पानी पियोगे, 2 से 3 गिलास। यस, मिनिमम मैंने बताया, कई तो 4-4 5-5 गिलास पीने वाले भी लोग मिले। अच्छे परचेसर होते, अच्छे बार्गेनर होते। महंगी चीज़ों को कैसे सस्ते में लाना, वो चंद्र पर्वत अगर आपका अच्छा है। और सलीकेदार व्यक्ति मिलेगा, यानी चंद्र जिसका अच्छा है तो आपको उसका सलीका आपको मिलेगा, उसके कपड़े से लेके उसके पहनावे से लेकर एक सामंजस्य दिखेगा।
शुक्र बड़ा होगा तो हो सकता है वो गोविंदा की तरह भी कपड़े पहन ले, समझ रहे हो बात को। पर चंद्र अच्छा है तो आपको एकदम सलीके वाला व्यक्तित्व आपको दिखेगा। और यही अगर चंद्र में पैडिंग नहीं है तो आप एकदम, जिसे मुंबई की भाषा में कहते हैं लगर वगर, अच्छा, यानी कैसे भी जी रहा वो। कहीं पे सामान पड़ा है, कहीं किताबें पड़ी है, कहीं पे कपड़े पड़े हैं, कहीं पानी की बोतल पड़ी है, उसका घर नीट एंड क्लीन नहीं मिलेगा, वो खुद भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये चंद्र पर्वत ये खेल देता है। यही चंद्र पर्वत पर अगर ऐसी 3 खड़ी लाइनें आ गई और डार्क है, लाइट है तो भी आपको नेगेटिव एनर्जी का एहसास हो जाएगा, लाइट है 3 खड़ी लाइनें तो आपको तुरंत नेगेटिव एनर्जी का एहसास होगा। और अगर 5 आ गई तो आपको भूतों से बात भी कर पाओगे, बात कर पाएंगे। यस, आपको दिखेगा भी भूत। अच्छा, चला जा तू यहाँ से, यहाँ क्यों खड़ा है, इस तरह से वो लोग डिस्कशन करते हैं। तो ऐसे कई हम लोग जो देखते हैं या कई लोगों को से जब सुनने में आता है कि इन लोग को पता है, ये इन लोग को दिख जाता है, तो उनके हाथों में ये लकीरें होती हैं। और डार्क होनी चाहिए, डार्क होगी, ऐसी डार्क होगी आपको, और 5 चाहिए, 5 लकीरें डार्क होनी चाहिए। तो ये लोग भूतों से बात करते हैं, और रेयर में होता है सारे लोगों को, पर नेगेटिव एनर्जी वाले तो भरपूर आते हैं। इसी पे एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, वो मैक्सिमम आज की तारीख में मैं लोगों के हाथ में देखता हूँ, ये क्रॉस साइन। अगर चंद्र पे क्रॉस साइन कॉमन साइन है, ऐसे लोग भयभीत रहते हैं जीवन के प्रति। उनको हमेशा डर सताता है, कल क्या होगा, अनजाना भय सताएगा। कोई पानी से डरेगा, कोई मौत से डरता है, कोई बर्बाद होने से डरता है। भय बहुत तरह के है, पर कोई ना कोई वो भय लेकर जीता है। और अगर डार्क कलर का आपका क्रॉस है, बड़ा क्रॉस है, और आपकी लाइफलाइन को कोई काटने वाली राहु रेखा आ गई, तो उस समय आत्महत्या का भी सोचता है वो। तो ऐसे जितने लोग आत्महत्या जो करते हैं या होती है, तो कहीं ना कहीं वो ये रेलेवेंस ट्रायंगल उसके हाथ में होता, ये क्रॉस होता ही है चंद्र पर्वत पे। चंद्र पर्वत मैं क्रॉस अभी होगा। तक कम से कम 20 लोगों को हॉस्पिटल में मिलने गया हूँ जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया है। हर एक के हाथ में बड़ा क्रॉस था, हर एक के हाथ में। उनका जान बच गया, डॉक्टर ने बचा लिया जान, पर सबके हाथों में यहाँ पे क्रॉस था। मतलब जो अटेम्प्ट भी होते हैं तो वो भी क्रॉस होगा, वो तभी वो ख्याल आता है। यहाँ पर आपके पास की सिटी में बड़े पुलिस ऑफिसर का लड़के के हाथ में भी ये क्रॉस था। वो इतना भयभीत रहता था, उसका फिर इलाज मैंने 1-2 उपाय दिए, उससे वो काफ़ी, उसको 50% रिलैक्स हुआ। 100% तो हम कोई किसी को भगवान है नहीं कि हम सुधार सके, तो उसको रिलैक्स कर दिया। एक और पर्वत रह गया, उस पर चर्चा करें। ये आपका भारी मंगल। भारी मंगल। भारी मंगल, अच्छा, इस पे अगर ऐसी आड़ी लाइनें आ जाए तो आपके शत्रु बहुत होंगे। ओके। अगर इसी पे एक ये माइंड लाइन है और इसके पास में ऐसी कोई खड़ी लाइन आ गई, आड़ी लाइन, अभी मैंने ड्रॉ की, इसको आप माइंड लाइन पकड़ो, और ये जो लाइन बताई मैंने, ये लाइन इस तरह की लाइन है, तो आपको भाई की ओर से, पिता की ओर से या जीजा की ओर से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर आपको परेशान करेंगे। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, बहुत लोगों का भारत में चलता है कोर्ट केस, ठीक है, अगर आपके हाथ में यहाँ पर खड़ी लाइनें हैं, जितनी डार्क, आपका 6 महीने 12 महीने में आपकी तरफ फैसला आएगा। अगर थोड़ी उससे लाइट है तो 2-3 साल में आएगा, और बहुत लाइट है पर है खड़ी लाइन, तो 5 साल में आपकी फेवर में जजमेंट आ जाएगा। कितना भी खराब केस होगा आपकी फेवर में आएगा। और ये लाइनें नहीं है तो आप समझ लो आपको 20-25 साल कोर्ट के चक्कर लगाने ही है। अब आपने राहु का क्षेत्र बता दूं, पर्वत, ये राहु का क्षेत्र बोला जाता है, सेंटर ऑफ द पाम। लोग पुराने जमाने में कहते थे कि यहाँ पे अगर खड्डा हो तो भाग्यशाली होता है। अरे नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये खड्डा है यहाँ पर, तो जिसका भी देखो, ये देखने में लोग गलती करते हैं, अंगूठा खुला होना चाहिए, उंगलियां सीधी होनी चाहिए, और ये पार्ट में ही
सबको लगता है मेरे हाथ में तो खड्डा है, सबके हाथ में नहीं होता। ये आप रील को टुकड़े में डालोगे तो हो सकता है कोई ना कोई कमेंट करेगा, नहीं हमारा भी है, हम तो नशा नहीं करते। ये अगर दबा है बीच वाला पार्ट, तो आप 100% या तो चेन स्मोकर हो, या आप तंबाकू खा रहे हो, या आप दारू पी रहे हो। राहु से रिलेटेड चीज़ें ये करेगा। एक्टिव है और बेचैनी छाती है, उसके दिमाग में हमेशा बेचैन रहता है, एक एंजाइटी रहती है, राहु जिसका दबाव होता है, और उस वजह से वो कोई ना कोई नशे की तरफ जाता है। और साथ में अगर शनि, ये जो मैंने बताया यहाँ पे दबा आ गया बीच वाला, तो आप 40-40 सिगरेट कंटिन्यू तंबाकू जो खाओगे, चेन स्पीकर स्मोकर्स होते हैं जो वो, अच्छा। तो ये दबा होना, इसका मतलब इनको जीवन में संघर्ष भी ज़्यादा रहता है, और जिसका राहु फ्लैट है कम संघर्ष में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। ये पर्वतों का तो सारा खेल। अब एक इसको एक नए तरीके से अपन पॉडकास्ट करने जा रहे हैं सर। तो एक हमने एक नई चीज़ प्रिपेयर करी है, दैट इज़ कि बहुत सारे लोगों को ना वो एक एंजाइटी होती है कि कैरियर कौन सा वो चूज़ करें। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर में तो आ जाता है कि आप इस ग्रह अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको करना चाहिए। तो पामेस्ट्री में ऐसे कौन से पर्वत या ऐसी कौन सी रेखाएं, तो इन जनरल हम बात कर रहे हैं अभी, फिर स्पेसिफिक तो हाथ डिपेंड करता है सारा। तो वो आप बताएं कि जैसे कोई जैसे टीचिंग है या आर्मी है या बिजनेस है, जॉब है, वो कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं वो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप वहाँ जा सकते हो। ये देखो, आर्मी का नाम लिया तो आपका मंगल कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा क्षेत्र लेकर रहता है, और उभार वाला हो या फ्लैट हो। ठीक है। स्पोर्ट्स वाले का भी वही लागू होता है। ठीक है। और उस पर जितनी कम लाइनें होगी, अगर आप स्पोर्ट्स में हो, जितनी कम लाइनें होगी उतना आपका अंतर्राष्ट्रीय जाना ज़्यादा आसान है। ज़्यादा लाइनें होगी तो अंतर्राष्ट्रीय पर आप स्टेट लेवल तक ही पहुंच पाओगे। ठीक है। ठीक है, ये जनरली ये पर्वत। ठीक है। अब आपने टीचिंग का पूछा। टीचिंग का कोई ऐसी साइन नहीं होती, कोई उसकी अलग से अगर होती होगी तो मुझे नॉलेज नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग लाइन वाले जो रहते हैं उनकी, हमारी ये जो रेखाएं है, ये जो रेखाएं है, ये हृदय रेखा है, ये हो गई हृदय रेखा, ये हो गई माइंड लाइन, और ये होगी लाइफ लाइन। ये रेखाओं का कलर जो है वो आपको कहीं ना कहीं डार्क ब्राउन या ब्लैकिश। ओके। ये अगर रेखाओं का, भले हाथ का कलर गुलाबी है पर रेखाओं का कलर डार्क ब्राउन या कहीं ना कहीं रेडिश ब्लैकिश होना चाहिए, तो आप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा काम करोगे। अब कई लोगों के यूनिट होते हैं, मेरे पास गुलाबी हाथ वाले रेखा वाले भी आते हैं जिनकी रेखाएं, तो वो लोग ऑफिस में बैठते, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य कोई और देख रहा है उनका प्लांट, पर वो वहाँ बहुत रेयर में जाते, महीने में एक आध बार गए तो, क्योंकि वहाँ पे हैंडल करने वाला कोई और व्यक्ति है। पर जो हैंडल करने वाला व्यक्ति है उसके हाथ में आपको डार्क ब्राउन या डार्क ब्लैक दिखेगी लाइन। अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक लाइन है तो आप फाइनेंस क्षेत्र में चले जाओ या सॉफ्टवेयर वाले क्षेत्र में चले जाओ, आप अच्छा काम करोगे। मतलब ब्लैक लाइन से आपका मतलब है सारी लाइनें ब्लैक? हाँ, जितनी भी बड़ी लाइन है, माइंड लाइन है, हृदय रेखा और लाइफ लाइन है, ये अगर ब्लैक है तो फाइनेंस या सॉफ्टवेयर आईटी। हाँ, ठीक है। और ब्राउन कलर वाले भी, अगर आपका जमीनों का काम है, आपकी गुलाबी रेखाएं नहीं चाहिए, आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी तो ब्राउन चाहिए, तो ये आप जमीनों के काम में, मतलब जमीनों के काम के लिए आपका मंगल अच्छा चाहिए। और सूर्य पर्वत पर अगर बिल्डिंग लाइन में हो, एक केवल आप जमीन के सौदे कर रहे हो वो अलग चीज़ हो गई, पर आप कंस्ट्रक्ट करके बंगले बना के बेच रहे हो या बिल्डिंग बना के बेच रहे हो, तो मंगल की तरफ देखने वाली, ये ऐसे मंगल की तरफ देखने वाली मछली की साइन होती है। तो ऐसे लोग अच्छे बिल्डर बनते हैं। मतलब जितने अच्छे बिल्डर्स हैं उनके हाथ में सबके हाथों साइन में मिलेगी।